जय श्री कृष्णा, जय श्री यज्ञ भगवान। मैं एक बड़ा दिव्य आपको रहस्य बता रहा हूँ। हवन या कोई महायज्ञ जब संपन्न हो और संपन्न होने के बाद भंडारा चल रहा हो या प्रसादी चल रही हो या हवन के तुरंत समापन के पश्चात अगर पानी की बूंदें आती हैं तो वो फल हमारे जीवन में, वो यज्ञ जो होता है अनंत गुना फल दे देता है। क्योंकि ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है कि वर्षा का जो वास्तविक स्वरूप है वो यज्ञ का फल वर्षा ही होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अर्थात ये संपूर्ण संसार अन्न पर आधारित है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्योदन संभवा, और जो अन्न उत्पन्न होता है यानी प्राणी की भूख किससे मिटती है? अन्न से, जल से, भोजन से, वनस्पति से, ठीक है ना। और ये अन्न, जल और भोजन, वनस्पति कहाँ से पैदा होता है? जल से। और जल हमारी पृथ्वी पर कहाँ से आता है? वो आता है वर्षा से। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन संभवा, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से ही वर्षा होती है। ये कटु सत्य है। जिस दिन हमारी भारत की भूमि में या विश्व के अंदर यज्ञों का एक इतना प्रचलन हो जाए, हर गांव में, हर घर में अगर स्वाहा शब्द की एक आहुति दी जाए, नाना प्रकार के मंत्रों की दी जाएं, तो पूरा हमारा ओजोन और जो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा आरंभ हो गई, जगत का कल्याण होगा। अब हमारा जो आज का बिंदु आपको बताने का है कि हवन करते ही अगर वर्षा आ जाती है तो जिस उद्देश्य से, जिस कामना से आपने जो यज्ञ किया है, ये मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूँ अनुभव से। क्योंकि जहाँ पर हमने ऐसा अनुभव देखा कि हवन के बाद तुरंत वर्षा हुई, उस हवन के परिणाम, उस यज्ञ के परिणाम इतने सुखद और इतने अच्छे रहे जो कल्पना से परे। अर्थात वर्षा की मेहरबानी होती है यज्ञ के तुरंत बाद, तो समझना चाहिए कि उस यजमान के इतने सुकृत्य पुण्य हैं, इतने अच्छे कर्म हैं, इतनी अच्छी भावना से उसने यज्ञ किया है कि जो यज्ञ का फल सामान्यतया ग्रंथों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, उसका अनंत गुना फल हो जाता है। जैसे पुरानी कहावत हमारे भारत में प्रचलित है कि सोना तो है ही, सुगंधी अगर होती तो कहना ही क्या है। तो सोना अपने आप में मूल्यवान है, उसके मूल्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो हमारे एक संपूर्ण मूल्यों का माप दंड बना हुआ है। उसी प्रकार से संपूर्ण कर्मों का एक आधारभूत यज्ञ है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अगर उस यज्ञ में वर्षा हो जाए तो जैसे सोने में अगर सुगंधी भगवान करता, किया नहीं है, अगर विधाता इसमें कर देता कि सोने में सुगंधी, तो इस सोने की उपमा किससे की जा सकती थी? भगवान से भी बढ़कर। उसी प्रकार से हमारे यज्ञ में अगर वर्षा का एक बूंद भी आती है, छींटा भी आते हैं, तो भी अनंत गुना फल होता है। और झमाझम बरसात अगर हो जाए, ओ हो, ये तो समझना चाहिए कि प्रभु की आप पर एक असीम कृपा है, असीम भगवान का आप पर आशीर्वाद है। तो जब कभी आपके यज्ञ आदि कार्यों में, अनुष्ठान आदि कार्यों के पूर्णाहुति के पश्चात अगर यज्ञ होता है और यज्ञ के पश्चात अगर वर्षा आती है, या मानो ये भी कह सकते हैं कि वर्षा चली रही हो और वर्षा चलने के बीच में भी अगर आपके यज्ञ हो रहा है और उसके बाद भी वर्षा रहती है, पहले भी वर्षा है, तो उससे भी ज़्यादा अनंत गुना वर्षा होता है। अर्थात वर्षा का और हमारी यज्ञ का एक पौराणिक, वैदिक और साइंटिफिक तीनों इस प्रकार के संबंध हैं कि अगर ये रखे जाएं या कोइंसिडेंट इनका संयोग बनता है तो मानव जीवन के लिए ये अत्यंत कल्याणकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री कृष्णा।